जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपने अपनी तैयारी में व्यस्त और मगन होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर में जो है न्यूज आया हुआ था 11 फरवरी से जो है 11 फरवरी 2023 से सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो देख सकते हैं स्टार्ट होने वाला है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन जो खबर आई है उसके हिसाब से हम बात करते हैं। हम जो कार्य हम लोगों का है वो करने मतलब उसमें कोई कमी नहीं रहना चाहिए। तो कभी भी इसका जो है अब अभी जो है फाइनली तो नहीं समझ सकते हैं, जब तक कि एडमिट कार्ड आउट नहीं हो जाते हैं तब तक कि इसे फाइनली हम नहीं मान सकते हैं। तो एडमिट कार्ड जारी किया हुआ जब रद्द हो जाता है यानी पोस्टपोन्ड हो जाता है तो इसका जो है उम्मीद अभी कम रखिए, भरोसा ज़्यादा, उम्मीद कम भरोसा ज़्यादा रखिए। बात कर लेते हैं आज के हिंदी क्लास की। तो हिंदी की हम बात करें तो पिछली क्लास की तरह भी आज भी पिछले क्लास की तरह ही आज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और हम चाहेंगे कि हर एक क्वेश्चंस का जो है जो एग्ज़ाम के रिलेटेड हो मतलब एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे हम जो है एक्स्ट्रा फैक्ट जो है इसमें जो है जो डिस्कस एंड मेंशन करने का हम प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी आपको जो है एसएससी जीडी के लिए भी बहुत ही यानी कि हेल्पफुल साबित हो सकता है, यानी कि एसएससी जीडी और बिहार सिविल कोड के लिए। अब बात करते हैं इसके अलावा और आप बात करते हैं तो बिहार एसआई में भी आपको यह हिंदी इसी पैटर्न पर सेम यही पैटर्न जो है पूछे जाते हैं हिंदी। अब बात करते हैं कि उसको जो है सिर्फ आपको रिवाइज करते रहना है। तो हिंदी कोई मतलब मातृभाषा है और आप जो है रिवाइज करते रहिएगा तो ज़रूर आराम से मार यानी कि हिंदी सही करके चले आइएगा। अब बात करते हैं इसके पहले क्वेश्चन की। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी वाले शब्द आप कौन से दिख रहे हैं? तो आप जो है ऐसे भी देख सकते हैं। तो सबसे सही यानी कि शुद्ध रूप में औषधि लिखा हुआ है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब सरस्वती का पर्यायवाची शब्द की हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द की हम बात करें तो ये बागीश्वरी हो जाएगा। बाकी ये सारे नहीं होंगे। अब बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तो दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वेदांती लोग जगत को मिथ्या समझते हैं, यानी कि मिथ्या का जो है मिथ्या का क्या होगा? इसके लिए उपयुक्त शब्द मिथ्या में क्या होता है? झूठा। तो इसका क्या होगा? झूठा यानी कि औसत। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब वही बात करते हैं रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। रिक्त स्थान को भरने के उपयुक्त शब्द। तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर डैश हो रहा है। तो कर्मों पर क्या हो रहा है? तो अपमान करते हैं तो अपने कर्मों पर क्या होगा? पश्चाताप ही ना होगा। जब कोई गलती आप करोगे तो अपने कर्मों पे इसके हिसाब से क्या होगा? पश्चाताप ही होगा। तो इसका आंसर बी होगा। अब बात करते हैं अनुचित बात करने के लिए आग्रह के लिए एक शब्द होगा। अनुचित बात करने के लिए आग्रह के लिए अगर एक बात शब्द की बात करें तो इसका होगा दुराग्रह। अब बात करें जहर का घूंट पीना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो जहर का आप घूंट पीते हो, मन ही मन जो रखते हैं, तो गुस्सा मन में दबा लेना, यानी कि गुस्सा को मन में दबा लेना, उसी का जो है जहर का घूंट मन में पीना। अब बात करते हैं वो ज़्यादा सहनशील, यानी कि जो गुस्से को जो है अपने अंदर दबाते हैं, समझ लीजिए कि वो ज़्यादा सहनशील है और उसके मन को ठोस नहीं पहुंचाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो दयावान और सहनशील होते हैं। बात करते हैं टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देना यानी कोई भी आप बात ऐसे किसी को कहते हो तो टका से यानी कि पट से जवाब देता है, उसी को कहते हैं टका सा जवाब देना, यानी कि साफ इनकार कर देना। इसका आंसर डी हो जाएगा। जो अभी तक ना आया हो के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। जो अभी तक ना आया हो उसके लिए शब्द प्रयुक्त कौन सा होगा? अनागत। ये आपको ध्यान रखना, अनागत। बुध शब्द का विलोम क्या होगा? तो बुध शब्द का विलोम की हम बात, तो इसका क्या होने वाला है विलोम? तो इसका हो जाएगा, देख सकते हैं, बुध का विलोम शब्द की हम बात करें तो सी हो जाएगा मुक्त। बुध का विलोम शब्द मुक्त। सही बरतने वाले शब्द का फिर चयन करना है। किसका आंसर सही यानी शुद्ध लिखा गया है, शब्दांश जो है ये शुद्ध लिखा गया, बाकी जो है सभी ये सभी गलत लिखा हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं अनुवाद का पर्यायवाची शब्द होगा। अनुवाद का पर्यायवाची शब्द की हम बात करते हैं, इसका आंसर क्या होगा? भाषांतर। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष का आप सभी को पता है कि ढूंढिए इसको, क्या होगा? परोक्ष। प्रत्यक्ष का परोक्ष। प्रशंसक का विलोम शब्द क्या होगा? प्रशंसक का विलोम शब्द की हम बात करते हैं तो यह
निंदक हो जाएगा। क्या होगा? निंदक। प्रशंसा, जो भी प्रशंसा करते हैं वो उसका उल्टा जो है निंदा होता है, ये भी ध्यान रखना है। दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है, यानी कि जो जो रेखांकित किए हुए हैं शब्द, इसका जो है आपको जो है इसके लिए एक शब्द चुनना है। तो इसका शब्द की सही बात करें तो तकलीफ देने वाली है तो कष्टदायी है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इस तरह जो आप, ये जो कोई अथी नहीं है, आप अपने भी मतलब अपने से भी छांट सकते हैं इस सारे शब्दों को। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो कोई त्रुटि नहीं है तो आपको ध्यान रखने हैं। प्राचीन काल में होली का त्योहार समूह तौर पर मनाया जाता था। तो समूह तौर पर मनाया जाता था, तो इसका आंसर क्या होगा? समूह तौर पर, जो जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो समूह तौर पर इसमें जो है इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अब बाकी सब में जो त्रुटि दिया हुआ है। अब बात करें तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो आप भी इसका अंदाजा लगा सकते हो। तो तलवार की धार पर चलना संकटपूर्ण कठिन काम करना, इसका आंसर ए होगा। सही वर्तनी वाले शब्द को चुनना है, तो सही वर्तनी वाले शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर नक्षत्र, ये सही हो जाएगा। अब वही बात कर, जिसका परिणाम ना जाना जा सके के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। तो इसके लिए एक शब्द प्रयुक्त हम बात करते हैं अपरिमेय होगा। अब वही बात करते हैं गद्यांश को पढ़ने हैं, तो इसके हिसाब से आपको जवाब देने हैं। तो बात करते हैं, कई दिन वहाँ रहने पर मुझे इस साध्वी डैश के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। प्रातःकाल उसके आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को। तो इसका आंसर आप पढ़ के निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 19 में, दिनचर्या हो जाएगा। अब वही बात करते हैं दूसरे नंबर में, तो डैश कर देती थी कितने दिनों में रेल पेल व भागम भाप से। अब दूसरा बात करते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा की गद्यांश की हम बात करें, दूसरा का ए हो जाएगा, यानी कि 20 का ए जागृत हो जाता था, इसका जागृत हो जाता, यानी कि दूसरे में क्या होगा? यहाँ पे जागृत आ जाएगा, जागृत कर देती थी। अब तीसरे की हम बात करें, तीसरा गद्यांश की हम बात करें, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी होगा शांत, यानी कि इसमें हम बात करें तो शांत वातावरण में आने वाली, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? शांत होगा, ये ध्यान सकते हैं। चौथा की हम बात करें तो चौथा यानी कि 22वें नंबर की हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया देख सकते हैं। तो 22वें का क्या होगा? आशंका हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते संकेतिक के लिए चौथा का प्रयुक्त करना है शब्द आपको, तो ये हो जाएगा आशंका। यहाँ पे क्या होगा? आशंका हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती है। तब पांचवा की बात करते हैं, फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती बलवती क्या होगा? तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, इच्छा हो जाएगा, यानी कि इस इच्छा यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे होगा इच्छा। यहाँ पे देख सकते हैं आप पांचवा में, यानी कि बल निकलने की बलवती इच्छा किसके मन में रह रह कर नहीं जाग उठती है। तो इसका आंसर की हम बात करें, इस तरह आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, तो इसका आशंका, इसका इच्छा हो गया। अब 21 का बात करते ये हो जाएगा। इस तरह आंसर हम बात करते तो इसको अब हो गया। तो अब बात करते हैं वहीं 23वें के आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द की हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? चिरायु हो जाएगा। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका आपको भी पता है, मालिश करना। हाथ मलते रहना रह जाना तो मालिश करना, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताने हैं। तो मालिश करना क्या होगा? हाथों को गर्म करना, पछताना, बेकार का काम करना, मालिश करना, पछताना। हाथ मलते रह जाना क्या हो जाए? तो मालिश करना तो हमको लग रहा है ये कहीं ठीक नहीं लग रहा है। तो हाथ मलते रह जाना का सही होना चाहिए पछताना। ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये पछताना है कि या मालिश करना। ये हमको पच नहीं रहा है, लेकिन इसका आंसर हम बात करें तो हाथ मलते रह जाना होता नहीं कि पछताना, ये होना चाहिए बी। ठीक है, ये बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? अतिवृष्टि का हम बात करते हैं, विलोम शब्द की हम बात करें तो इसका क्या होने वाला है? अनावृष्टि। अब बात करते हैं व्यर्थ खर्च करने वाला के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। तो व्यर्थ शब्द के लिए, जो व्यर्थ खर्च करने वाला के लिए एक शब्द प्रयुक्त की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? अपव्ययी। क्या होगा? अपव्ययी, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट।
अब बात करते हैं सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो सही वर्तनी वाले शब्द की हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दृष्टि। दृष्टि सही शब्द लिखा हुआ है। अब बात करते हैं रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। कलाकार में जन्मजात डैश होती है। तो कलाकार में जन्मजात की हम बात करते हैं प्रतिभा होती है। अब वही बात करें उत्सुक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उत्सुक का अगर हम बात करें तो पर्यायवाची शब्द की तो इसका हो जाएगा आतुर। उस उत्सुक का आतुर। अब वही बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्सम है? तत्सम का मतलब क्या होता है? जो संस्कृत से सीधा हिंदी में आवे, मतलब वो ऐसा शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में लिखा यानी कि उसका प्रयोग होता हो तो उसको क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तो इसका आंसर कर्पूर। कर्पूर को हिंदी में भी इस तरह लिखा जाता है और संस्कृत में भी इसी तरह लिख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। रेखा छुरी से तरकारी काटती है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति होती है? छुरी से। तो आपको पिछले क्लास का वीडियो देख लीजिएगा इससे पहले वाला, तो उसमें जो है कर्ता का जो 8 चिन्ह हम रिवाइज करा दिए हैं, तो ये आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। वहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर बनने की प्रबल संभावना है। तो बात करते हैं इसका क्या हो जाएगा? करण से। कर्ता ने करण से। इस तरह आपको ध्यान रखना है 8 चिन्ह का। संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संयोग का संधि विच्छेद हम इसके बारे में भी हम बात किए हैं। संयोग का सम जोड़ योग, तो इसका क्या होगा? ये व्यंजन संधि हो जाता है। इसका आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? सम जोड़ योग। इसका आंसर ये हो जाएगा बी। तो ये कौन सा संधि अगर पूछे कौन सा है तो व्यंजन संधि हो जाएगा। अब बात करते हैं अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभिषेक का संधि विच्छेद हम बात करें तो क्या होने वाला है? तो अभिषेक जोड़ एक, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं लंबोदर में कौन सा समास होगा? तो बहुब्री समास होगा। यानी कि बहुब्री समास की बात करें जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और उसका जो अर्थ कोई अलग ही बताता हो, यानी कि कोई पद प्रधान नहीं हो और उसके अलावा कोई अलग अर्थ निकलता हो, उसे बहुब्री समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका, उधर गणेश जी। जैसे कि और हो जाता है कैसे, जैसे कि रावण हो गया 10 भुजाधारी जिसका 10 क्या हो जाता है? दशानन जिसके 10 हैं भुज आनंद, तो हो गया दशानन जिसे रावण। इस तरह के जो है इसका जो उदाहरण होते हैं आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों आज की वीडियो के रिएक्शन आप ज़रूर दीजिएगा, किस तरह लगे आपको, मैं आपके लिए हेल्पफुल सा है कि नहीं ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताने हैं। अब वही बात करते हैं अगर आप कोई सुझाव देना तो वीडियो के नीचे कमेंट करके सुझाव ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।